हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जेड प्लस स्टडी पर आपका स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। आज के 25 प्रश्न में अगर आप 20 से ज़्यादा प्रश्नों के सही सही उत्तर दे पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी सही है, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखें। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा और 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। बताएं पहले प्रश्न का आंसर। प्रश्न है, वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक के लेखिका कौन है? इसके आंसर होंगे डी यानी सुधा मूर्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी कि कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सिक्किम में निम्नलिखित में से कौन सा मठ स्थित है? बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी रूमटेक मठ। दोस्तों यहाँ पे तबो मठ लिखा हुआ है और ये है हिमाचल प्रदेश में, और हेमिस मठ जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है ये है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कौन सी नृत्य शैली और उसके राज्य के साथ जो मैचिंग है वो सही है? बताएं। आपके सामने सामने दो ऑप्शन है, दो और ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। बताएं। इसमें सही होगा डी यानी कि पढ़ियानी केरल का है। कालबेलिया दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है राजस्थान का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी आर्किटेक्चर में। लेते हैं आज का छठा प्रश्न। प्रश्न है, किस भारतीय पुरुष क्रिकेटर ने वर्ष 2019 का बीसीसीआई के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता? इसका आंसर होगा सी यानी के श्रीकांत। आज के 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी कल्प। लेते हैं आज का 8वां प्रश्न। प्रश्न है, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे यानी दर्रा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताएं। यह है आपके सामने ऑप्शन। इसका आंसर होगा बी यानी अटल टनल। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? इसका आंसर होगा ए यानी कि कनाडा बैल्सम। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है, सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डी यानी साइटोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा सी यानी अष्टप्रधान। लेते हैं आज का 12वां प्रश्न। प्रश्न है, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी पावर 2.0 डी है, यहाँ डी का अर्थ क्या है? बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी डायोप्टर। 13वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर यानी कुचालक नहीं है? इसका आंसर होगा सी यानी मरकरी। मरकरी कुचालक नहीं है, ये सुचालक होता है, और ये सुचालक में एकमात्र ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है यानी द्रव अवस्था में। 14वां प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
बीमाकर्ता को डैश का सुरक्षा बीमा रक्षण प्रदान करती हैं? आपके सामने ऑप्शन है, ये बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी 2 लाख का बीमा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? इसका आंसर होगा सी, यानी हॉकी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ए, यानी 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे भारत, इसलिए इस दिन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, और इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था और 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी महाबलीपुरम। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक धनायन यानी केटायन है? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी अमोनियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इसका आंसर होगा डी, यानी 25 से 28। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर होगा सी, यानी 1951 में। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, 2019 में किसे भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी पीवी सिंधु को। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन आसाम, त्रिपुरा और मेघालय करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी नर्मदा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, एटीएम में टी का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा डी, यानी टेलर। जैसा आपको पता है, एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आज का आखिरी सवाल लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी लिपुलेख, जो कि उत्तराखंड में है। इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों, मालिनी, यानी कि माना, लिपुलेख और नीति, ये दर्रे का नाम है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में है। दोस्तों आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।